बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इम्तियाज़। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने तलब में तब्दीलियों को डिस्कस कर रहे थे, जो कि कीमत का तलब का फैलना और सुकड़ना के मामले। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है तलब का चढ़ना और गिरना। इसमें क्या बुनियादी फ़र्क है? तो बेटा जी, बुनियादी सा फ़र्क ये है कि वहाँ जब तलब का फैलना और सुकड़ना की बात करते थे, वहाँ पर चेंज मेन जो वजह थी वो कीमत थी। ये देखिए, कीमत की वजह से तलब में तब्दीली आती है, तलब बढ़ती है, उसे हम फैलना कहते हैं। और अगर कीमत के ज्यादा होने से तलब में कमी वाक़ई होती है, उसे सुकड़ना कहते थे। लेकिन आज हम जो तब्दीली पढ़ेंगे वो है तलब का बढ़ना और चढ़ना, जो कीमत की वजह से नहीं होगा। ये सबसे मेन पॉइंट है बच्चों। अगर इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होकर कि बच्चे पेपर में मिस्टेक कर देते हैं। तो हमारा टॉपिक है तलब का बढ़ना और इसे चढ़ना भी कहते हैं, यानी राइजिंग डिमांड। तलब कैसे किन वजूहात की बिना पर बढ़ती है? तो इसके अंदर बात है कि जब किसी शय की तलब में इजाफा कीमत की बजाय, लेकिन कीमत की वजह से, यहाँ है कीमत की बजाय दीगर अमामल अदर फैक्टर जो है वो क्या है? मिसाल के तौर पे आपकी आमदन चेंज हो जाती है तो आप अपनी रूटीन से ज्यादा खरीद लेते हो। कोई मौसमी चेंज आ जाता है तो उस मौसम की चेंज की वजह से भी हम चीज की मिकदार में इजाफा कर देते हैं, या ये फैशन की वजह से होता है। तो इन तीनों में कीमत असरअंदाज नहीं होती। कीमत अपनी जगह पर है, कीमत अपनी रूटीन के मुताबिक चेंज हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, डजंट मैटर। लेकिन हमारी तलब में इन वजूहात की बिना पर अगर इजाफा हो जाए उसे तलब का बढ़ना कहा जाता है, या तलब का चढ़ना कहा जा सकता है। अगर हम इसी बात को यूं करके गोशवारे से डिटेल के साथ बात करें तो आपको बात अंडरस्टैंड हो जाएगी। अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल चीज देते हैं आइसक्रीम, आप इसकी जगह अंडे या कोई और चीज भी जो मौसमी चेंज की वजह से तब्दील हो सकती है, हम उसको ले सकते हैं। तो हमने एक आइसक्रीम की मिसाल ले ली है कि हमारे पास ये आइसक्रीम है पहले कॉलम के अंदर, इसमें हमें आइसक्रीम की मुख्तलिफ कीमतें रहती हैं कि आइसक्रीम की कीमत 20 रुपए है, कीमत गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में बढ़ जाती है, 40 हो जाती है, किसी भी फैक्टर की वजह से फिर 60 हो रही है, कीमत में चेंज आ रहा है। लेकिन मेन बात, हम एक तलब के इसे के तलब का ना हद का तब्दील होना, मूव करना भी कहते हैं, शिफ्ट होना। अब शिफ्ट हो रहा है, पहले हम तलब ले रहे हैं सर्दी के मौसम में, आम दिन में जब कीमत 20 रुपए थी तो मैं 6 की मिकदार खरीद रहा था, 6 आइसक्रीम खा रहा था। अगर कीमत बढ़ जाए तो मैंने आइसक्रीम की मिकदार कम कर दी, कीमत और बढ़ गई तो मैंने आइसक्रीम की मिकदार कम कर दी। ये तो आम हमारा लॉ हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं तलब का बढ़ना कैसे। अगर आप सोचिए, सर्दियों से जब शिफ्ट हुए गर्मी में, कीमत अपनी जगह पर है, कीमत 20 ही है, लेकिन तलब में देखें 6 की बजाय, जैसे ही मौसम गर्मी का आता है लोग आइसक्रीम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा खाते हैं, तो आइसक्रीम में चेंज कितना बच्चों आ गया? 6 की बजाय मैंने मिकदार थोड़ी सी बढ़ा दी, मेरी 8 मिकदार हो गई है। कीमत बढ़ रही है, आइसक्रीम मिकदार कम होगी, डेफिनेट बात है। लेकिन आप देखेंगे सर्दी की निस्बत गर्मी में मिकदार मेरी भी ज्यादा हो रही है। इसी तरह समान यहाँ पर भी जब मिकदार मजीद कम हुई, लेकिन सर्दी की निस्बत गर्मी में मेरी और कम हुई। तो यहाँ सिंपल वैल्यू कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरी मिकदार कम हो गया 6 4 2, लेकिन जैसे मौसम चेंज हुआ तो मौसम में मेरे पास 8 6 4 ये मेरी मिकदार आ गई। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आप तो क्या कर रहे हैं, कीमत की वजह से चेंज नहीं हो रही, मौसम की वजह से चेंज हो रहा है। सर्दी से गर्मी में आने से आपकी मिकदार में इजाफा हो रहा है। इस इजाफे को हम तलब का बढ़ना या तलब का चढ़ना कहते हैं। अब इसी वैल्यूज को जो हमारे पास रिटन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में पड़ी हुई है, हम इनको अगर गोशवारे अपने खतूत के ऊपर इसको ज़ाहिर करें और बताएं कि ये खत कैसे शिफ्ट होता है तो आपको मजीद आसानी होगी। अगर हम यहाँ पर पहला फोकस क्या करेंगे बच्चों, अंडरस्टैंडिंग ये करनी है कि यहाँ पर हम कीमत को देखें, जिसको हमने अपने वाई एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है 20 40 60 80 एंड सो ऑन। इसी तरह तलब जो है हमने कहा था हमारे पास 2 है, 4 6 8 10 सो ऑन। तो हमने शेयर की जो तलब है मिकदार है तो हमने वाई एक्सिस के ऊपर डिनोट कर दी, मेंशन कर दी है। अब हम सबसे पहला हद बनाएंगे जो कि आपकी कीमत और सर्दी के मौसम को साथ करेगा। जब कीमत 20 रुपए है तो मेरे सर्दी में तलब कितनी है? वो 6 की मिकदार है। यहाँ हमारे पास 20 है और मिकदार मेरे पास यहाँ पर 6 की आ रही है,
इस तरह से मेरे पास पहला इस तरह से मेंशन यहाँ पर कि कीमत मेरी 6 रुपए है, मिकदार में 6 की लिख रहा हूँ। कीमत जैसे ही बढ़ गई, कीमत 40 हो गई, ऊपर की तरफ आ गई, तो मिकदार सर्दी में मैंने कम कर दी। आप ग्राफ पर नहीं बनेगा, तो यहाँ फर्क नहीं है। हमने 40 में यहाँ पे मिकदार अपनी कम करके 4 की क्वांटिटी आप ले ली, तो मेरा हाथ यहाँ पर शिफ्ट आ गया। दूसरे पॉइंट क्या है, जैसे कीमत मजीद बढ़ी तो मेरी तलब के पॉइंट में मजीद क्वांटिटी में कमी हुई। 60 पर मैं मिकदार कितनी का जो खरीद रहा हूँ, 2 की मिकदार खरीद रहा हूँ। तो आप इस हद को इस पॉइंट पर ज़ाहिर कर सकते हैं। ये हद जो हमारा मेन हद है, इसे हम कहते हैं डिमांड इन विंटर। DW से इस हद को ज़ाहिर कर सकते हैं। डिमांड इन विंटर आप में कि सर्दियों में मेरी ये तलब है, लेकिन जैसे ही आप गौर करते हैं मौसम चेंज हुआ, कीमत अपनी जगह पर है। अब इस हद की बजाय हम ये वाला हद बनाएंगे। गर्मी के मौसम में तलब में क्या हुआ, आप देख रहे हैं गर्मियों में निस्बतन सर्दी के तलब में इजाफा हुआ है। तो क्या हुआ, 20 रुपए की कीमत पर अब तलब आपकी 6 की बजाय 8 है। तो यही जो 20 है 6 की बजाय 8 हुई, तो आपका ये शिफ्ट हो रहा है। आप इससे थोड़ा सा आगे चले गए और यहाँ से आपने 8 वाली जो मिकदार है उस पर यहाँ क्लोज किया। ये याद बात समझ आई है? ये जो मैंने इजाफा किया है ये मेरी तलब का चढ़ना है, ये तलब चढ़ रही है। दूसरे एंगल पर देखिए, जब कीमत 40 है तो सर्दी में मैं कितनी मिकदार खरीद रहा हूँ, 6 की मिकदार। जब 40 है पहले मैंने 4 की भी दी है, अब मैं खरीद रहा हूँ 6 की मिकदार। तो हाथ मेरा शिफ्ट हुआ, हाथ मेरा कहाँ पर चला गया, दूसरा हाथ मेरा इस जगह पर। बात समझ आ रही है? तीसरे पॉइंट में मेरी मिकदार में क्या हुआ, 4 का हो गया, तो मैं थोड़ा सा पहले 2 पर था, अब मिकदार में इजाफा हुआ, मिकदार मैंने 4 की लिख ली, तो ये हाथ मेरा इस तरह से शिफ्ट हुआ। अब इस हाथ को हम डॉटेड वाला इसलिए बनाएंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए कि ये हाथ हमने शिफ्टिंग पॉइंट है, हमारी मिकदार में जो है जाहिर कर रहा है कि ये इजाफे को जाहिर कर रहा है कि आपकी शिफ्ट हुआ है। ये हाथ यहाँ से इस तरफ जो मूव हुआ है ये डिमांड इन समर, डिमांड इन समर, और ये जाहिर कर रहा है तलब का चढ़ना या इसे कहते हैं बढ़ना। आई होप आपको ये ग्राफ बनाने में कोई दुश्वारी का सामना इंशाल्लाह नहीं होगा अगर आप इस तरह से मेरी बात को फॉलो करके ये ग्राफ बनाए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमने यहाँ पर इसको जाहिर कर दिया। तो ये भी हमारा हाफ क्वेश्चन हुआ बच्चों। हम बात कर रहे हैं तलब में तब्दीली की, इस पे तलब का चढ़ना और गिरना है। अब चढ़ना को हम बढ़ना भी कहते हैं, यहाँ हम बढ़ना भी लिख सकते हैं। दूसरी तरफ गिरना को हम यहाँ पर घटना भी कह सकते हैं। तो ये दूसरा टॉपिक, इसको एक ग्राफ पर जाहिर करना मुश्किल है, इसलिए इसको मैंने अलग से इसकी डेफिनेशन अलग से इसका गोशवारा और अलग से इसकी डायग्राम भी बनाएंगे ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अब जरा फॉलो करेंगे आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस पे फोकस करते हुए अगर आप गौर करें तलब के घटना से क्या मुराद है, हमने यहाँ बात की है कि तलब में किसी वजह से इजाफा हो जाए लेकिन कीमत ना हो, दीगर अवामल हो, तो उसे तलब का चढ़ना या बढ़ना कहते हैं। यही बात हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर किसी शय की जो तलब में कमी वाक़ई हो जाती है, कम हो जाती है, वो कीमत की बजाय दीगर अवामल, सेम बात आमदनी, फैशन, मौसम, तो क्या कोई भी और बात हो सकती है, उस वजह से आपकी तलब में कमी होती है तो उसको तलब का घटना या गिरने के मानों में आती है। तलब गिर गई, तलब घट गई है, तलब कम हो गई है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लेकिन बच्चों इस पर इफेक्ट कीमत नहीं है। ओवरऑल आपकी वजूहात दीगर फैक्टर्स हैं, दीगर वजूहात। अब किसी को हम गोशवारे और डायग्राम से बच्चों जाहिर करते हैं। सेम गोशवारा जो हमने यहाँ पर बनाया था उसी को बनाना है, सिर्फ आपने चेंज करना है। पहले वही आइसक्रीम की कीमत है, मैंने वही प्राइस रखी है 20, 40, 60, यानी कीमत बढ़ रही है। इसी तरह सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ भी तलब है, यहाँ भी तलब है। यहाँ पहले हमने तलब लगाई थी सर्दियों की, क्योंकि हमने बढ़ाना मकसद था, तो सर्दी से गर्मी में आए तो बढ़ गई। अब हमारा कम करना मकसद है, तो ये हद मैं पहले बना दूंगा और ये हद बाद में बना दूंगा। तो मतलब मैंने सर्दियों वाला ग्राफ जो पहले बनाया था वो बाद में
बनाया, और गर्मियों वाला ग्राफ जो बाद में सेकंड में बनाया था वो मैंने पहले बना दिया। सेम वैल्यू रख देते हैं ताकि आपको समझना और आपको लिखना ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर क्या है, तलब गर्मियों में हमारी क्या है 8 6 4 थी, सेम वैल्यू रख दी। लेकिन आप और करें बच्चों, जैसे ही सर्दी आती है निस्बतन गर्मियों के, तो हमारी आइसक्रीम की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है, बल्कि भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हम इसको थोड़े से एंगल देते हैं। 8 से 6 होगी, 6 से कितनी होगी बच्चों 4, 4 से कितनी होगी है 2। अब बात समझ आई, यहाँ हद आगे की तरफ हुआ कि आपकी तलब का हद बड़ा है, बढ़ने चढ़ने को, अब ये हद इससे पीछे आएगा, इससे ज़ाहिर होगा कि वो कम हो गया है। यहाँ हमारे सर्दियों का हद था जिसके साथ में सर्दी का लफ्ज़ लिखा, ये मेरा गर्मियों का हद था इसके साथ गर्मी का लफ्ज़ लिखा। अब यहाँ जब हद चिपकाएगा तो आप गौर करेंगे कि ये हद इसके पीछे आएगा और उसको हम समर या विंटर की शक्ल में मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले हम गर्मियों का हद बनाते हैं बच्चों। जब कीमत 20 रुपए है तो मेरी गर्मी में तलब कितनी होती है 8, यानी मिकदार 8 है, तो हम इसको सीधे से लेकर 8 के ऊपर आगे और ये हद इस तरह से इसको बनाकर ज़ाहिर कर सकते हैं। क्योंकि स्केलिंग बेटा व्हाइट बोर्ड पे जरा मुश्किल हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी कम बेशी व्हाइट बोर्ड पर रहती है। तो पहला जो आपने हद ड्रॉ कर दिया, जो ये जाहिर कर रहा है कि 20 प्राइस के ऊपर मेरी मिकदार 8 है। जैसे ही प्राइस बढ़ जाती है मिकदार 6 पर आ जाती है, तो 40 पर 6 है, ये 40 है, ये बेटा आपकी 6 की मिकदार है, वो हमारे पास इस तरफ ग्राफ है। तीसरे नंबर पर देखिए 60 पर कितनी है 4 है, ये 60 है और ये आपका हद 4 के ऊपर चला गया। तो बच्चों ये आपका हद जो था, अगर आप इन हद को आपस में मिला देते हो तो ये जो हद ज़ाहिर करता है ये हमारे पास कौन सा है, डिमांड इन समर, डिमांड इन समर। गर्मियों में हमारा हद जो है वो इस तरफ आएगा, लेकिन साथ अगर आप देखें जैसे ही सर्दी आई तो हमारी तलब में क्या होगा बच्चों, कमी वाक़ई होगी। उसका हद किस तरह से होगा, जब कीमत 20 है तो आपकी तलब कितनी है 6 है, आप इसको भूल जाए। अब आप इसको नजरअंदाज करते हुए इसको फॉलो करें तो 20 पर 6 बनाएंगे, ये 20 है बच्चों और ये 6 पहले ही हाथ मौजूद है, आप इस पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। सेकंड, जब 40 है तो क्या होगी तलब आपकी 4, कीमत 40 पर तलब 4 है तो ये हद आ गया। अगली बात, जब कीमत 60 है तो तलब 2 है, तो ये 60 पर 2 लाने के लिए मुझे इसको 60 से मिलाना पड़ेगा, तो ये मेरे पास 2 है। तो इसका मतलब ये हद भी हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। आई होप आपको ये बात भी अंडरस्टैंडिंग में समझ आ गई होगी कि हम इस हद को, तो ये डिमांड आपके पास कौन सी है, इन विंटर, डिमांड इन विंटर। और कह रहे यहाँ विंटर पहले है, समर बाद में है, यहाँ भी विंटर पहले है, समर बाद में। लेकिन यहाँ हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ आए हैं तो तलब पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई है। इसको हम क्या कहते हैं, तलब का गिरना या हम इसे घटना कह सकते हैं। एक बात बच्चों समझ आ गई कि जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, अगर हमारा मकसद बढ़ाना होता है तो हमारी तलब बढ़ जाएगी निस्बतन सर्दी से गर्मी की तरफ आते हुए, और जैसे ही हमारा मकसद तलब को कम करना है तो हमने उसी फैक्टर को ध्यान में रखा कि मौसम चेंज हो रहा है तो गर्मियों से हम सर्दियों में वापस चलेंगे, जिससे भी तलब में कमी वाक़ई हो गई, जिसको हम बजरिया बोझवारा और डायग्राम भी आपके सामने ज़ाहिर कर दिया। और ये शिफ्ट हुआ आपका हद इस जगह से इस जगह पर, और ये शिफ्ट हुआ इस जगह से इस जगह पर, ये आगे की तरफ शिफ्ट हुआ तो बढ़ने को ज़ाहिर कर रहा है, चढ़ने को ज़ाहिर कर रहा है। ये हद पीछे को शिफ्ट हुआ जो कि कमी को ज़ाहिर कर रहा है, गिरने को ज़ाहिर कर रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चे को फिर भी समझ ना आए तो आप यू कैन कमेंट्स मी इन माय यूट्यूब चैनल। यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस जो है वो आसानी से मिल सके।